नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? देखिए, कल हमने चर्चा की थी घातांक करणी की। तो हमने घातांक करणी को पहले उसके नियमों के बारे में देखा, उसके बाद हमने कुछ उसके प्रश्न देखे। घातांक करणी को हम उसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे और आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कि यदि 3/5 की पावर 3 डॉट 3/5 की पावर -6 इजिकल टू 3/5 की पावर 2x - 1 हो, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हमने कल क्या देखा था कि जब आधार समान हो, क्या समान हो? आधार समान हो, यानी 3/5 यानी आधार समान है। यहाँ पे डॉट लगा हुआ है तो अपनी मर्जी से यहाँ पे क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई। यानी जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता वहां पे क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा होता है। क्लियर विद्यार्थियों? देखिए इधर 3/5 आधार समान है ही, तो इनकी घातों को जोड़ देंगे। क्या किया हमने? इसकी घात 3 ली प्लस इसकी घात -6 ली, बराबर 3/5 की पावर 2x - 1। क्लियर विद्यार्थियों? आप देखो इधर, इनको अपन जोड़ेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे देखो आधार समान है, ये भी आधार समान है। जब आधार समान होता है तो घातें समान होती हैं, यानी जब आधार समान होता है, आधार समान होता है तो घातें भी समान होंगी, तो घातें भी समान होंगी। ठीक है विद्यार्थियों? क्या नियम होता है कि जब आधार समान होता है तो घातें भी समान होंगी। अगला नियम आता है कि जब घातें समान होती हैं, घातें समान होती हैं तो आधार भी समान होगा, आधार भी समान होगा। यानी नियम नंबर फर्स्ट क्या हमारा कि जब आधार समान होगा तो घातें भी समान होंगी। नियम नंबर 2 क्या हमारा कि जब घातें समान होती हैं तो आधार भी समान होगा। तो देखो यहाँ पे आधार समान है 3/5, तो क्या होगा? घातें भी समान होंगी। तो 3 + -6 बराबर 2x - 1। क्लियर विद्यार्थियों? क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस और ये क्या है? माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस का गुणा करेंगे माइनस से क्या आएगा? माइनस, बराबर 2x - 1 है ना। 3 में से -6 कम करना है, यानी -6 में से 3 जाएगा तो -3 बचेगा, 2x - 1। इस -1 को इधर ले आएंगे ना, तो -3 और प्लस का 1 बराबर 2x। ये हो गया विद्यार्थियों। -3 में से 1 कम कर देंगे तो -2 बचेंगे, बराबर 2x। और यदि हम x का मान ज्ञात करेंगे, -2 में इस 2 का दे देंगे भाग, तो कितना आ गया? -1, यानी x का मान आ जाएगा -1। विद्यार्थी इसको एक बार दोबारा देखिए। प्रश्न था हमारा कि यदि 3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -6 इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1 हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए आधार समान है, 3/5, यहाँ भी आधार 3/5 है, यहाँ भी क्या है? 3/5। जब आधार समान होता है, गुणा में लिखी हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो हमने क्या किया? 3 को और -6 को यहाँ पे जोड़ दिया। आप देखो अगला नियम क्या था हमारा कि जब आधार समान होता है तो उनकी घातें भी समान होंगी। अब विद्यार्थी यहाँ पे देखो 3/5 आधार, 3/5 आधार, तो एक तरह से मान लो इससे ये कट गया। क्या बचा है? 3 + -6 बराबर 2x - 1। इस प्लस का गुणा करेंगे माइनस से क्या आएगा? -6 है ना। -6 में से 3 घटाएंगे तो -3 बचेंगे, 2x - 1। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इस -1 को इधर ले आइए तो प्लस का हो गया। -3 में से प्लस का 1 घटाएंगे, -2 बचेंगे, बराबर 2x। x का मान याद करेंगे -2/2, इसको काट देंगे -1, तो x की वैल्यू क्या जाएगी? -1। ठीक है विद्यार्थियों, लिख लो इसको एक बार। देखिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि 23 की घात 2.8 मल्टीप्लाई 23 की घात 7.2 मल्टीप्लाई 23 की घात 3.6 बराबर 23 की घात प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी हमें ये देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान दीजिए इधर, हमने क्या देखा था कि आधार समान हो और गुणा में लिखी हो, चाहे संख्या 2 हो या 3 हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो आधार समान है देखो सबका, यानी 23 23 23, तो अपन क्या कर देंगे? जब आधार समान होता है तो इनकी घातों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है ना, बराबर 23 की घात, इसको मान लेंगे x। ठीक है ना, माना प्रश्नवाचक स्थान पर क्या मान लिया? x। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो 23, यदि इनको जोड़ेंगे हम, देखो 2.8 7.2
3.6। यदि इनको जोड़ेंगे हम तो 10 यानी 6 पॉइंट हासिल की 1 और ये 13, कितना आएगा 13.6। ये हो गया 13.6 बराबर 23 की पावर x। विद्यार्थियों अभी हमने क्या देखा था कि जब आधार समान होता है तो उनकी घातें भी समान होंगी, और जब घात समान होंगी तो आधार भी समान होगा। तो एक तरह से मान लीजिए कि 23 से 23 क्रॉस कर दिया, क्योंकि तो आधार समान है दोनों का। तो इधर क्या बच गया 13.6, इधर क्या बच गया x, यानी x की वैल्यू आ गई 13.6, और x हमने क्या माना था, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या। तो विद्यार्थी उसको लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक हैं कि m की पावर n इक्वल टू 25। क्या है देखो यहां से m की घात n बराबर 25 है ना। तो हमें क्या करना है, n की घात m का मान ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों एक बार इसको सॉल्व करते हैं। m की घात n बराबर 25 के अपन फैक्टर कैसे कर सकते हैं, देखो 25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 का भाग 5, 5 का भाग 1 है ना। तो ये हो गया 5 × 5, यानी इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2। 25 को लिखेंगे 5 की घात 2। ठीक है विद्यार्थियों, कुछ नहीं किया हमने, ये हमें दिया है कि m की पावर n इक्वल टू 25, तो हमें n की पावर m का मान ज्ञात करना है। हमने क्या किया 25 के फैक्टर किए, तो 25 को लिख सकते हैं 5 पे घात 2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे तो इसमें m का मान कितना आ रहा है, m का मान 5, n का मान कितना आ रहा है 2। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, n की पावर m का। तो n कितना है इसमें 2, पावर क्या लगानी है m यानी 5, 2 पे घात 5 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 का गुणा करना होगा हमें 5 बार। तो 1 2 3 4 5। ठीक है विद्यार्थियों, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा 32 यानी 32। ठीक है विद्यार्थियों, लिख लीजिए इसको। देखिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 कि यदि √3 की पावर n इक्वल टू 81 हो तो n की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या है, √3 की पावर n इक्वल टू 81 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, देखो ना मेन चीज इसमें आपको फॉर्मूले आनी चाहिए, नियम आनी चाहिए। ठीक है ना। हमें दिया गया है कि √3 की पावर n इक्वल टू 81। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां से अपन क्या करेंगे, इस अंडरूट को उधर ले जाएंगे, है ना। इस रूट को उधर ले जाएंगे, या फिर दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्षों को वर्ग, या वर्गमूल को उधर ले जाएंगे तो वर्गमूल क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, यानी 3 की पावर n बराबर 81 पे घात 2 लग जाएगा। ठीक है ना, क्या हो गया 81 पे घात 2। ठीक है, यानी इधर से इस वर्गमूल को उधर भेज जाएंगे तो वर्ग बन जाएगा, अगर वर्ग को इधर भेज जाएंगे तो वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है ना। ये पक्षांतरण होता है, देखो पक्षांतरण क्या होता है, कैसे करते हैं इसको, देखो ध्यान से। पक्षांतरण होता है विद्यार्थियों, यदि वर्ग है इधर, इधर क्या है वर्ग, तो इसको उधर ले गए तो क्या बन जाएगा, ये वर्गमूल बन जाएगा, है ना। और इधर मान लीजिए वर्गमूल लगा हुआ है और इसको उधर ले गए गुण, तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में चेंज होते हैं। अगर मान लीजिए इधर घन है, उधर ले जाएंगे क्या बन जाएगा, घनमूल, क्या बन जाएगा, घनमूल। ठीक है ना। और मान लीजिए इधर घनमूल है, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये बन जाएगा घन। जो घन घनमूल आपस में चेंज होते हैं, वर्ग वर्गमूल आपस में चेंज होते हैं। तो इधर क्या है वर्गमूल, इस वर्गमूल को उधर ले जाएंगे क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना, यानी वर्गमूल को उधर ले जाएंगे वर्ग बनेगा, अगर ये वर्ग होता उधर ले जाएंगे तो वर्गमूल। ठीक है ना, घन को घनमूल में कर देंगे, घनमूल को घन में कर देंगे। ठीक है ना। तो देखो 3 की पावर n बराबर इस 81 के अपन फैक्टर करेंगे। तो विद्यार्थियों इधर आपको दिखाई दे रहा है क्या, इधर दिखाई दे रहा है, चलिए 81 में 3 का भाग देंगे 27, 3 का देंगे 9, 3 का देंगे 3, 3 का देंगे 1, यानी 81 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 3 × 3, यानी इसको लिख सकते हैं 3 पे घात 4, 1 2 3 4। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 पे घात 4 और उसके ऊपर घात क्या है 2, है ना। तो देखो विद्यार्थियों 3 पे घात n बराबर, अब घात के ऊपर घात है ये भाई, हमने 81 को लिखा 3 पे घात 4। ठीक है ना।
तो अब ये 4 के ऊपर घात 2 लग रही है, जब घात के ऊपर घात होती है घातों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 4 × 2 है ना, 3 की पावर n बराबर 4 दूनी 8, तो 3 पे घात 8 हो गया। विद्यार्थियों जब आधार समान होता है ना तो उनकी घातें भी समान होती हैं। अपने एक तरह से मान लेंगे कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो n बराबर आ गया 8, और हमें किसका मान चाहिए था, n का मान चाहिए था। आगे समझ विद्यार्थियों, बस इतना याद रखना है, इस वर्गमूल को उधर भेजेंगे ना तो वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ग, यानी 81 में वर्ग लग जाएगा। मान लीजिए इधर ये वर्ग होता, उधर भेजेंगे तो वर्गमूल बन जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, वर्ग वर्गमूल बनता है, घन घनमूल बन जाता है, और घनमूल है तो घन बन जाएगा, वर्गमूल है तो वर्ग बन जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, लिख लो इसको। देखिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 कि 625 की पावर 6.25 मल्टीप्लाई 25 की पावर 2.6 अपॉन बटे 625 की घात 6.75 मल्टीप्लाई 5 की घात 1.2। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है और इसके क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे ना तो x का मान निकालना ना n का मान, यानी हमें इस पूरे को सॉल्व करना है और इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए इसको अपन आगे लेके चलते हैं इस तरह से। तो बराबर देखो, सबसे पहली बात है कि 625 के फैक्टर करो, 625 के फैक्टर। तो विद्यार्थी 625 के फैक्टर करेंगे हम, इसमें 5 का भाग जाएगा 125 बार, 5 का भाग जाएगा इसमें 25 बार, 5 का देंगे इसमें 5 बार, और 5 का देंगे इसमें 1 बार। 1 2 3 4, यानी 625 के फैक्टर करेंगे ना तो 5 पे घात 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 पे घात 4। तो विद्यार्थियों 625 को लिखेंगे हम 5 पे घात 4, और उसकी पावर कितनी है, 6.25 मल्टीप्लाई 25 के फैक्टर कर लो विद्यार्थी यहाँ पे। तो 5 का भाग इसमें 5 बार, 5 का भाग इसमें 1 बार, यानी 1 2, इसको लिख देंगे 5 पे घात 2, यानी 25 को लिखा हमने 5 पे घात 2, उसके ऊपर घात कितनी है, 2.6। ठीक है ना, 625 की हमने देखो तुरंत की है, 5 पे घात 4, 5 पे घात 4, तो उसकी पावर कितनी है 6.75 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1.2, कितना है 1.2। इधर देखिए विद्यार्थियों, अभी अपने क्या करते, देखो ये घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, जब घात के ऊपर घात होती है घातों का आपस में करते हैं गुणा। क्या करते हैं, गुणा। तो देखो 5 4 का गुणा करते हैं, है ना, तो 6.25 मल्टीप्लाई 4 गुणा करते, देखो 5 4 जा 20 कैरी 2, 4 8 और 0 1 25, और ठीक है ना, और ये 1 2.0, यानी आएगा कितना 25, यानी 4 का इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 625, 6.25 इंटू 4 यानी 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखो 2.6 और इसका इससे कर देंगे मल्टी। अच्छा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि घात के ऊपर घात है, और जब घात के ऊपर घात होती है घातों का आपस में करते हैं गुणा। तो 2.6 इंटू 2, 6 दूना 12 1, और ये 5.2, कितना आ गया 5 पे घात 5.2 बटे। विद्यार्थियों यहाँ पर देखो गुणा करना होगा हमें, देखो ये घात के ऊपर घात है, तो ये 6.75 मल्टीप्लाई 4 है ना, तो 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 7 जा 28, और 2 30, और 24, और ये ठीक है, ये आएगा 27 मल्टीप्लाई 5 की घात कितना है 1.2। ठीक है विद्यार्थियों, इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए ऊपर आधार समान है, 5 इंटू 5, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, घात जुड़ जाएंगी, तो 5 की घात कितना 25 प्लस 5.2 बटे, नीचे आधार समान है 5 की घात 27 प्लस 1.2। ठीक है ना, तो 25 प्लस 5.2 ये हो जाएगा कितना 30.2 बटे 27 और 1 28.2। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखें, इस घात को देखो भाग में लिखी है, आधार समान है और ये भाग में लिखी है, तो घात क्या होंगी घटेंगी। तो 5 की पावर 30.2 में से 28.2 घटाना होगा। सही विद्यार्थियों, भाई देखो आधार समान है दोनों का और ये भाग में लिखी है, तो इसकी घात क्या होगी घटेंगी। तो 5 की पावर 30.2 में से 28.2 घटाएंगे 2 बचेगा,
और 5 पे घात 2 का मतलब 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। तो विद्यार्थी इसको एक बार पुनः समझेंगे। देखो किस प्रकार से प्रश्न हमारा 625 की घात 6.25 मल्टीप्लाई 25 की घात 2.6 बटे 625 की पावर 6.75 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1.2। ठीक है ना। अब यहाँ देखो 625 के अपन फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 5 पे घात 4, उसके ऊपर घात करेंगे 6.25 मल्टीप्लाई आ गया। 25 को लगेंगे 5 पे घात 2 फैक्टर करके, ठीक है ना, उसकी घात करेंगे 2.6। 625 को लगेंगे 5 पे घात 4, उसकी पावर कितनी है 6.75 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है 1.2। ठीक है ना। अब देखो जब घात के ऊपर घात होती है घातों का आपस में करते हैं गुणा, तो इसका विद्यार्थी इससे कर दो गुणा, कितना आ जाएगा 25, इसका इससे कर देंगे 5.2, इसका इससे कर देंगे जाएगा 27 और ये 1.2। जब आधार समान होता है, क्या समान होता है, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे 25 प्लस 5.2। ऐसे नीचे आधार समान होता है घातें जुड़ जाएंगी 27 प्लस 1.2। विद्यार्थियों इनको जोड़ेंगे ना तो ये आएगा 30.2 बटे 28.2। देखो जब आधार समान हो, आधार समान है और यदि भाग में लिखनी हो तो इनकी घातें घट जाती हैं। तो 5 की पावर 30.2 में से 28.2 घटा देंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 2। ठीक है ना। घटा के देख लो विद्यार्थियों 30.2 में से 28.2 घटाओ तो ये 0 पॉइंट लगाएंगे 2 और ये 0 कितना बचा 2 है ना 2 और 5 पे घात 2 को लिखेंगे 5 इंटू 5 यानी 25। एक बार इसको नोट डाउन कर लो विद्यार्थियों, है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 6 हमारा कि यदि √3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3√3 हो तो n की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन दिया हमारा कि √3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की घात 2 बराबर 3 पे घात n इंटू 3 √3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो विद्यार्थी यहाँ पर एक बात देखिए कि सबसे छोटा इसमें आधार कौन सा है, √3 है कि 9 है कि 3 है कि √3 है, तो इसमें सबसे छोटा आधार रहेगा हमारा क्या √3, है ना। तो सभी को √3 के रूप में लेके आइए। तो देखो ये तो √3 की पावर 5 है ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, मल्टीप्लाई। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 9 को, देखो 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, सही है ना। क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9 को 3 दिया 9, ठीक है ना। अच्छा इस √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। बोलो विद्यार्थी इसमें किसी को आपत्ति है क्या। मैंने क्या कहा 9 को लिखा 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, क्योंकि 3 दिया 9 होता है। अब इस एक 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्यों, क्योंकि 3 दिया 9 और 9 का वर्गमूल 3, सही है ना। ऐसे देखो 3 दिया 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो टोटल कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 9 को हम या तो 3 पे घात 2 या √3 पे घात 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना विद्यार्थियों। क्या लिख सकते हैं 9 को 3 पे घात 2 लिख लो या √3 पे घात 4। तो इस 9 को लिखूंगा मैं √3 पे घात 4 और उसके ऊपर घात कितनी है 2 बराबर, ठीक है। देखो 3 मैंने क्या कहा 3 को क्या लिख सकते हैं अपन √3 मल्टीप्लाई √3 यानी √3 पे घात 2, ठीक है ना। तो √3 पे घात कितना 2 और उसके ऊपर घात कितनी है n, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। देखो ये 3 को इसका गुणा हो रहा है ना, क्या हो रहा है गुणा हो रहा है ना। तो 3 को लिखेंगे, इस 3 को क्या लिखेंगे √3 पे घात 2 मल्टीप्लाई और इसको लिखेंगे √3 पे घात 2, ठीक है ना। यानी किसी भी संख्या पर घात लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं। तो विद्यार्थी ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कि 9 को लिखते हैं 3 इंटू 3 यानी 3 पे घात 2, ठीक है ना, 3 3 9। या फिर इसको इस 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 3 पे √3, ठीक है ना, यानी 3 तिया 9 9 का वर्गमूल 3 3 तिया 9 9 का वर्गमूल 3 है ना। इसको √3 पे घात 4 1 2 3 4 √3 पे घात 4 यानी 9 को अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो 3 पे घात 2 लिख लो या √3 पे घात 4। ऐसे 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 यानी √3 पे घात 2। आगे देखिए विद्यार्थी √3 पे घात यहाँ पे कितना है 5 मल्टीप्लाई घात के ऊपर घात है 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8 बराबर घात के ऊपर घात तो √3 पे कितना हो जाएगा 2n मल्टीप्लाई √3 की पावर 2 मल्टीप्लाई √3 की पावर 1, ठीक है ना। देखो इधर आधार समान है घात जुड़ जाएंगी तो √3 पे घात
5 + 8 बराबर, इधर √3 की घात 2n + 2 + 1। आधार समान है, घातें भी समान होंगी, ये ऐसे इसको क्रॉस कर दो है ना, तो 8 + 5 यानी 13 बराबर 2n + 3 को इधर ले आओ, 13 - 3 बराबर 2n। तो विद्यार्थियों 13 में से 3 गया तो 10 बराबर 2n। 2 से इसको काट दिया 5 बार, n का मान आ गया कितना, 5। ठीक है विद्यार्थियों, लिख लीजिए इसको एक बार। और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।